एक बार फिर से स्वागत है आपका वेब वायरन पर। जनवरी के लॉन्ग चैलेंज की ये फोर्थ प्रॉब्लम है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बिल आरडी। तो दोस्तों इसमें अब तक देखा जाए जो 4 प्रॉब्लम्स हैं तो कह सकते हैं कि जो सबसे इजीएस्ट वन है वो ये वाली प्रॉब्लम है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मतलब इसमें लोगों का जो टाइम लिमिट एरर आ रहा है, टेस्ट केस सारे पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें बस थोड़ी सी चीज़ सोचनी है ना। आपका कभी टाइम लिमिट इवन ये कांस्टेंट टाइम में सॉल्व हो जाएगा। आप मानोगे नहीं कि इसमें इवन एक सिंगल फॉर लूप भी यूज़ नहीं हो रहा, कोई लूप यूज़ नहीं हो रहा, बस टेस्ट कंडीशन के लिए जो हम टी माइनस यूज़ करते हैं वाइल के अंदर, एक्सेप्ट दैट कोई फॉर लूप नहीं, कांस्टेंट इफ और एल्स का क्वेश्चन है ये, बस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है ये। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, यू आर प्लेइंग अ बिलियर्ड्स लाइक गेम n क्रॉस n टेबल। n क्रॉस n टेबल है और आप उसमें एक बिलियर्ड्स टाइप गेम खेल रहे हैं जिसमें जो बिलियर्ड्स के जो कॉर्नर्स है ना टेबल के वो 0 0 0 n n 0 n पे है, ठीक है। तो और आपको यहाँ x और y पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बॉल के, जहाँ पे वो बॉल रखी हुई होगी बिलियर्ड्स पे, ठीक है, जो आपका टेबल है। और x की वैल्यू 0 से n के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे हम उस बॉल को हिट कर रहे हैं, ठीक है। और वो बॉल ऐसे अलग अलग चार साइड्स हैं, तो वो कभी इस साइड को हिट करेगी, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, ऐसे वो हिट करती रहेगी साइड्स को। उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ऐसा नहीं है कि स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वो कितनी भी बार कह सकते हैं कि 5वें हिट के बाद क्वेश्चन में पूछा है कि 5वें हिट के बाद बॉल कहाँ पे रुक रही है, या 4थे हिट के बाद, या 10वें हिट के बाद। मतलब क्वेश्चन का बस सिंपल सा ये फंडा है कि एक बिलियर्ड्स का टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर एक बॉल किसी कोऑर्डिनेट पे आपको पॉइंट बताया हुआ होगा कि कौन से पॉइंट पे कहाँ पे बॉल रखी है, और पूछा जाएगा अगर ये इस बॉल को हम 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से हिट करें तो ये आफ्टर kth टाइम ये बॉल कहाँ पे जाके रुकेगी, ओके। अगर वो कॉर्नर पे चली गई जहाँ पे वो गोल होता है, गोल पे गई तो फिर तो वो हिट करके दोबारा आएगी नहीं, तो हम सीधा आंसर वो कॉर्नर ही दे देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर वो नॉर्मल बाउंड्रीज पे हिट कर रही है तो ये बताना है कि वो बॉल कहाँ पे रुकेगी। दोस्तों ये देख के तो इतना ज़्यादा ही खतरनाक क्वेश्चन लगता है, लेकिन सच में बताऊँ तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इफ और एल्स से खत्म क्वेश्चन, डेट्स ऑल। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको सॉल्यूशंस डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कोड्स नहीं दूंगा, हालांकि मैं पहले दिया करता था लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। बस मैं क्वेश्चंस को आपको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आप समझ जाओगे कि करना कैसे है, ओके। और इतना तो एफर्ट्स आई थिंक आपको डालना ही चाहिए अगर आप किसी कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो। तो बेकार की रेटिंग्स का कोई फायदा नहीं है कि आपने कोड कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया, डेट्स ऑल, तो ये कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ते के साथ यहाँ पे तो आपको फंडा समझ आ गया होगा और उसके बाद अब आप इसे कर भी पाओगे। तो देखो इस तरह का दोस्तों एक बोर्ड है, ये मैंने बोर्ड पे कुछ ज़्यादा पाथ्स ड्रॉ कर लिए हैं लेकिन आपको समझाने के लिए। लेकिन बस ये समझो कि अगर मैंने यहाँ पे बोर्ड अगर ड्रॉ करा है दोस्तों इस तरह का, अब ये बोर्ड है ना किसी भी डायमेंशन का हो सकता है। प्रॉब्लम में यहाँ दे रखा है कि वो क्या करेंगे, n नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वो पूछेगा, जो पहली लाइन है उसमें टेस्ट केसेस पूछेगा, दूसरी लाइन में पूछेगा n k x y। n क्या है, बोर्ड की डायमेंशन, अगर n 5 दे दिया तो 5 क्रॉस 5 का बोर्ड है, n 10 दे दिया तो 10 क्रॉस 10 का बोर्ड है, ओके। k का मतलब क्या है कि वो kth टाइम पे कहाँ पे kth टाइम हिट कर रहा है वो बाउंड्रीज को। अगर k की वैल्यू 5 दे दी तो 5 बार उसने बाउंड्री को हिट करी है, 2 दे दी तो 2 बार, 1 दे दी तो 1 बार, ओके। एंड x और y वो इनिशियल पोजिशन है बॉल की कि वो इनिशियली कहाँ पे थे, ओके। वो टेस्ट केस 10 की पावर 5 तक जाएंगे, n की वैल्यू 2 से 10 की पावर 9 तक है, और ऐसे ही यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक है। और यहाँ पे सैंपल केस दे रखा है, जैसे कि अगर आपने 2 टेस्ट केस चलाए हैं, 5 n की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब 5/5 का बोर्ड है। फिर k की वैल्यू 5 है, मतलब 5th हिट के बाद पूछ रहा है, और x और y की वैल्यू 4,4 है, इसका मतलब 4,4 पे बॉल रखी थी, अब इसे 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से हिट कराए, तो अब बताना है कहाँ पे होगा। तो आफ्टर 5 हिट्स के बाद वो 5,5 पे ही रह जाएगी। ऐसे ही दूसरे केस में दे रखा है 5n है, सेकंड हिट के बाद 3,1 पे था तो कहाँ आएगा, तो 3,5 पे वो रुक जाएगी, ओके। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी सी है। तो अब दोस्तों इसे देखो समझना है, अगर मैं इसी में आपको समझा दूँ कि ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो इसको करने के ना बस 3 ही केस बन रहे हैं। पहला तो ये बन रहा है कि अगर x और y बराबर हो गए, x और y बराबर हो गए, तो आप देखो मैट्रिक्स पढ़ के आ रहे हैं आप सब लोग,
तो वो क्या होगा, एक्स और वाई बराबर होने पे वो क्या होता है, इस जो आपकी स्लांट लाइन होती है, ये बिल्कुल डायगोनल वाली लाइन जो होती है, इसके थ्रू जाता है वो, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू वाई की लाइन है, x इज इक्वल टू वाई की लाइन। तो इस पे तो सीधा आपको आंसर दे देना है, सी आउट कर देना है कि भाई अगर इस पे कहीं पे भी बॉल रखी है, जैसे 4,4 पे रखी है तो हिट करा 45 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो सीधा वो गोल में ही जाएगी हमेशा। आप यहाँ पे रख लो, देखो यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि n की वैल्यू क्या का है, जो आपके x और y की वैल्यू है वो 0 से बड़ी n से छोटी होगी, ठीक है, और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी n से छोटी होगी। तो इस पे रखने का तो सवाल नहीं होता। तो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, ये हो गए, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, ऐसा। तो ये जो आपकी डायगोनल वाली लाइन है, अगर इस पॉइंट पे कहीं पे भी आता है सीधा आप 5,5 भी आउटपुट करा देना, जो भी बोर्ड का डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि सीधा वो गोल में चल जाएगी, तो फर्दर हिट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, एंड दूसरा केस आता है आपका ये नीचे वाला हिस्सा, लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल में आप देखोगे तो हमेशा x की वैल्यू y से, तो मैं लिख देता हूँ एल्स इफ x इज ग्रेटर देन y। लोअर ट्राइंगल में क्या हो रहा है, जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, देखो अगर मैं x इस पॉइंट को लेता हूँ तो देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये 2,1 है। x बड़ा है y से, देखो 2 बड़ा है 1 से। और कोई पॉइंट ले लो, देखो ये पॉसिबल पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये है, बस यही पॉसिबल पॉइंट है। देखो बाउंड्रीज पे नहीं आ सकते क्योंकि n से भी छोटा है, यहाँ पे अगर रख दूंगा तो 5 हो जाएगा, ये नहीं ले सकते इस पॉइंट को। ओके, तो दूसरा केस ये बनता है अगर x इज ग्रेटर देन y, तो इस पे क्या करना है हमें। और तीसरा केस बनता है लास्ट एल्स, कि अगर x इज लेस देन y, x इज लेस देन y मींस अपर ट्राइंगल। तीसरा केस ये बनता है अपर ट्राइंगल, ठीक है। तो अब बस हमें ये देखना है कि अगर लोअर ट्राइंगल से बॉल कभी भी हिट होती है तो वो कहाँ जाती है, तो इस चीज को बस हमें समझना है, और इफ एल्स से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, कोई भी लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो दोस्तों बस मेरे को यही समझाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, करके दिखाता हूँ कि कैसे हम समझ पाए कि बॉल का पाथ कहाँ से कहाँ होगा। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। देखिए इस डायग्राम में देखो क्या बता रखा है आपको, कि अगर मैं लोअर ट्राइंगल में कोई पॉइंट लेता हूँ, लोअर ट्राइंगल में मीन्स सपोज मैंने पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा होगा ये, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है, ये है 4,2, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 4, स्टार्ट है 4,2 से। अब देखो फर्स्ट हिट के बाद, सेकंड हिट के बाद, थर्ड हिट के बाद, फोर्थ हिट के बाद, और देखो फोर्थ के बाद जो फिफ्थ हिट है ना, फिफ्थ हिट वो क्या है, रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे सिक्स्थ हिट भी, मतलब फिफ्थ हिट वही होगी जो आपकी फर्स्ट होगी, ठीक है, सिक्स्थ हिट वही होगी जो आपकी सेकंड हिट होगी। तो उसके बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हमें क्या करना है, फोर्थ हिट तक निकाल देना। तो मैं लिख देता हूँ आफ्टर फिफ्थ हिट ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 4,2 लिया है, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जो इसकी फर्स्ट हिट होगी वो 5,3 पे होगी। ये बस अभी मैं पाथ मैनुअली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद जो सेकंड हिट होगी वो होगी आपकी 3,5। देखो मैंने पाथ बना रखा है ये, तो 3,5। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा, फर्स्ट हिट निकालने में मेहनत करनी, लेकिन सेकंड हिट निकालने में कभी मेहनत नहीं करनी, वो जस्ट इसका अपोजिट हुआ करेगा। 5,3 का अपोजिट 3,5। ओके, देन थर्ड हिट देखो यहाँ से बॉल गई है 0,2 पे। अब हमें थर्ड निकालने में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये 0,2 पे किस लॉजिक से जा रहे हैं, लेकिन फोर्थ निकालना बिल्कुल आसान है। देखो फोर्थ हिट यहाँ पे है 2,0 पे, तो जो फोर्थ हिट है वो थर्ड का अपोजिट होगा, और ऐसे ही सेकंड हिट है जो फर्स्ट का अपोजिट होगा। ओके, कोई भी नहीं है, बस अब देखो ये समझ आ जाएगी फर्स्ट और ये थर्ड आती कैसे है, तो ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको ना मैथ्स में कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का थोड़ा सा यूज करना है। अगर वो यूज कर लोगे तो आप हर चीज लूप वगैरह सबसे बच जाओगे। ओके, तो उसको समझाने के लिए दोस्तों मैंने देखो क्या कर रखा है, ये हो गया अपर ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई में। ओके, तो देखो मैंने इसके लिए वो बना रखा है आपके कि अगर ये क्या करते हैं, अपर ट्राइंगल में होता है, मैंने दे दिया है अगर x इज इक्वल टू वाई है तो n/n को आप आउटपुट कर दो, लेकिन x इज ग्रेटर देन y है। तो देखो क्या करना है मेरे को, एक मैं बोर्ड बना ही लेता हूं। देखो, और ये डायगोनल वाली लाइन है, ये तो आपको पता है इस लाइन में अगर कभी भी कोई पॉइंट होगा तो वो सीधा क्या हो जाएगा, n/n ही रिटर्न हो जाएगा। ओके, नीचे वाले पॉइंट में देखो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो मेरे को क्या करना है, देखना है ये यहाँ से जाने के बाद ये कुछ इस तरह जाता है, ये यहाँ पे हिट होगा इसका फर्स्ट, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ कैसे रहा है, तो आप इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल गैस कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है
जिसमें ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। ओके, बेस और परपेंडिकुलर हमेशा सेम होंगे, तो इसलिए मैं पी अलग से नहीं लिख रहा है, इसे भी बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे को देखो ये वाला पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट मेरे को दे रखा है, जैसे कि अगर मेरे को अभी स्टार्टिंग केस में यहाँ पे मैंने लिया था 4 2 लिया था, सपोज ये जो भी केस दे रखा है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 2,1। ओके, 2,1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो अब क्या करना है मेरे को, 2,1 है, तो अब मैं देखो बेस कितना होगा, मेरा बेस होगा जो भी बोर्ड की हाइट, बोर्ड की जो डायमेंशन है n है, मतलब 4 है यहाँ पे, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, x माइनस कर दोगे, तो इसका x वाला है मतलब 2, तो बेस वही आ जाएगा 4 - 2 = 2। तो मैंने देखो यहाँ पे वही लिख रखा है। अगर आपको पहला कोऑर्डिनेट निकालना है तो उससे पहले आपको बेस निकालना पड़ेगा, तो बेस कैसे आएगा, n - x से। ये याद रखना, पहले 2 पॉइंट्स के लिए बेस आपका n - x होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास बेस आ गया तो आपके पास फर्स्ट हिटिंग पॉइंट आ जाएगा। कैसे, जो भी आपको x दिया था, लाइक 2 दिया था, तो फर्स्ट हिटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, जो भी 2 दिया था, तो मैंने देखो x + b कर दो, b अभी हमने निकाला है 2, तो देखो ये उसके बाद कहाँ पे हिट करेगा, ये आ गया 4 और इसका जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा y + b। तो y मेरा 1 है ना, y का जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑर्डिनेट होते हैं, तो 1 + 2, तो ये हो गया 3। तो बेसिकली 4,3 पे हिट करेगा। अब देखो ये यहाँ पे हिट कर रहा है और इसी पॉइंट को तो कहते हैं 4,3। ठीक है, 4,3। और मैंने बताया सेकंड पॉइंट तो कुछ भी नहीं होगा, वो बस इसका उल्टा हो जाएगा, 4,3 है तो 3,4। तो मैंने देखो वही लिख दिया, y + b यहाँ है तो y + b यहाँ लिख दिया, ये दोनों सेम है, और ये वाला यहाँ लिख दिया। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आई थिंक आ गया आपको। ऐसे थर्ड पॉइंट निकालना है तो क्या होगा, x - b होगा, लेकिन यहाँ पे देखो b चेंज हो जाएगा, b थर्ड और फोर्थ पॉइंट के लिए b हो जाता है y के बराबर। ठीक है, जो भी आपको y दिया हुआ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। अब y आप कैसे निकाल लोगे, जैसे कि आपने ये करा, और उससे पहले आपको न्यू x और y निकालना है, जब भी तो न्यू x और न्यू y जो होंगे तो यहाँ से जो y आएगा वो नया बेस बन जाएगा। ओके, तो नया x क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा नया x। देखो ये जो x और y की वैल्यू आई है ना, y + b को यहाँ रख देना, ये आपका नया x हो जाएगा। ओके, और ये आपका नया y हो जाएगा, ये आपका नया y हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर लोगे, x और y भी निकाल लोगे। ठीक है, तो अब x और y आ गया तो b भी पता चल जाएगा, b वही होगा जो y होगा। तो फिर आप थर्ड पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो देखो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अस, मैंने कहा x - b, लेकिन x और y चेंज हो चुके हैं। x और y क्या हो चुके हैं, ये हो चुके हैं x और y, x ये है, y अब ये हो चुका है। ठीक है, जो यहाँ से आए थे हमारे पास सेकंड वाले में जो पॉइंट्स आए थे, उसके बाद b क्या हो जाएगा, b मेरा हो जाएगा जो y है, जो यहाँ से मिला है वही मेरा b हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब इसमें पुट कर दो x - b। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे पुट करना है तो उस हिसाब से मैं अपना थर्ड पॉइंट निकाल सकता हूँ। ओके, और अगर ऐसे ही मेरे को क्या करना है, फोर्थ पॉइंट निकालना है, तो फोर्थ पॉइंट में भी हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट भी आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हुआ, इस कंडीशन का आप यूज करके, इफ एल्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का यूज करके और बेस और ये अपडेट करके आप 4 पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन पॉइंट को ना एक 2D एरे में स्टोर करना है। तो मैंने देखो 2D एरे के बारे में बता रखा है, कोऑर्डिनेट्स नाम की 4x4 की एक एरे ले लेना, जिसमें 0 1 2 3 और 0 1। तो 0,0 पे आपका x + b आ जाएगा, जो ये वाला पॉइंट है, और 0,1 मतलब पहले पॉइंट का जो y वाला है, तो उसमें y + b आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही मतलब आप स्टोर करवाते जाना साथ के साथ। और अगर वो पूछे k = 5 के लिए पूछे, तो कभी भी k = 5, देखो हमारे पास 0 1 2 3 के लिए पता है बस। ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर वो पूछे तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो 0 1 2 3 के लिए तो बता दोगे, 2 3। अगर उसने पूछा k = सपोज 2 के लिए पूछा, तो पहले आप 2 में से 1 माइनस कर देना, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 2 में से 1 गया तो आया 1, तो आप उस क्या सी आउट करवा दोगे, जो आपका कोऑर्डिनेट है ना, जो ये आपने एरे बनाई है COR में मान लेता हूँ, इसका k जो 1 वैल्यू हो गई, और आप एक बार इसका 0 वाला इंडेक्स प्रिंट करा दोगे स्पेस डाल के, और इसका एक बार k का k,1 वाला इंडेक्स प्रिंट, मतलब एक बार k0 और एक बार k1 प्रिंट करा दोगे। ओके, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, कोई सा अगर वो पूछ रहा है 7th हिट पे कहाँ जाएगा, तो 7 को क्या करो, पहले 7 - 1 कर लो, तो 6 हो गया। ठीक है, और इसका मॉड कर दो 4 के साथ, तो मॉड करके 4 के बाद आ रहा है 2, तो मतलब 7th हिट पे वो वहीं पे होगा जहां पे वो सेकंड हिट पे होगा हमारी एरे के हिसाब से।
ओके, तो यहाँ पे आप फिर क्या प्रिंट कर दोगे, के कॉमा के, मतलब के की वैल्यू 2 है ना, और एक बार 0 इसका प्रिंट कर दोगे और एक बार के का 1 प्रिंट कर दोगे, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारी हो गई कोऑर्डिनेट को स्टोर कराने के लिए। के के साथ हमेशा मैनिपुलेशन पहले ही कर लेना, जब भी वो के की वैल्यू डाले तो के की वैल्यू जो भी दी हो तो एक बार पहले उसमें से 1 माइनस कर देना, और अगर वो 4 से बड़ा है तो उसको क्या कर दो, सपोज 4 से बड़ा है मैंने ले लिया 10, तो उसको मॉड कर दो 4 के साथ, अदरवाइज मॉड मत करो। ओके, तो ये आप इस हिसाब से इसे कर सकते हो। मैंने और भी इसके केसेस बना रखे हैं कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो किस वे में जा रहा है, ठीक है। और अपर ट्राइंगल के भी मैंने यहाँ पे केसेस दे रखे हैं, तो आप इससे रेफर करके अब इसको कर सकते हैं। अगर ये कोड आपको समझ ना आए तो आप बिल्कुल मेल पे हेल्प मांग सकते हैं, मैं आगे आपको और फर्दर हेल्प दे दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो एक नई वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं समझ आया तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।